सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणयां पदे पदे। पूजा करने के बाद होता है मंदिर मंदिर परिक्रमा करते हैं, यहाँ लोग घूम नहीं सकते हैं। हाथ में छत्र को लेकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान कथा सुनने की अनुमति दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्भृताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तुम वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या यस्य बीजं परमासिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तुम वै प्रसन्नां भूमुक्तिहेतु। ओम श्री गणेशाय नमः गौरे नमः ओम वरुणाभ्यां नमः सूर्यादेवताभ्यो नमः ओम विष्णवे नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराणां पुष्पाक्षतं समर्पयामि। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। पुष्प ले लीजिए अक्षर, जब अध्याय समाप्त हो तो चढ़ाइएगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। व्यासुवाचः एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोता गणों से कहते हैं कि एक समय सौनक आदि इत्यादि 88 सहस्त्र ऋषिवृंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे। कलयुग निकट आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। इस अवसर पर ये पंक्तियां उचित हैं। अतिथि देख उठ के मिले भरे उरगम प्रेम चंचल साधु प्रवीणिका व्यासु कर्म अरुणेम। तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी का उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत उत्तम है। इस अवसर पर आपका शुभागमन ठीक उसी प्रकार है। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जिमिकोत। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका दृश्य हम लोगों का उद्धार किया। यह प्रसन्नता का विषय है प्रभु। कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे, सुनिए। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। करिखंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे। कभी चंचल तीय पराए चाहे, घर की घरनी का नमान करेंगे। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो वह कृपा कर कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। सौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी बोले, ऋषिगण आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुख ही देते हैं। हे परोपकारी सौनक आदि ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है। इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष ग्रहण करूंगा। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, अति उत्तम है, हम लोग भी संध्या उपासना कर लें, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन सात चले या ही विभुजा को, अछती माल न भाल विभूति, न देख जुअर्ग सदा सविता को। संध्या विधि करते नहीं जो, दिन तीन न ध्यान धरे जो मागो। द्विजराज बने निज काज तजे, गनिए अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को।
इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्र हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, तथचित होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि एक कई साधे सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को, फूल ही फल ही अधाए। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो न मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे और न ही कोई अन्य कार्य बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार से दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर पाप भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक को गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिना था, जहाँ बस श्री निवास स्तुति गाथा। हर से मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण वाले भगवान 4 भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वनमाला, तुलसी कुंद मंदार पारिजात चंपकई, पंचभिग्र थिता माला वनमाला विभूषिता। ऐसे भगवान के कंठ में पूरे शरीर में सुशोभित हैं। ऐसे देवों को देव तथा स्वामी भगवान जी नारद जी जिनकी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप निर्गुण और तीनों गुण सतरजतम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुखारविंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ? आप क्या चाहते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के जन सकल हैं युत क्लेश अनंत, कहीं उपाय से मुक्त हूँ मैं सो कहूँ भगवंत। हे भगवान, मैं मृत्यु लोक के समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के क्लेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अनेक पाप कर्म में लीन हैं। इसलिए हे भवभैरी भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनता हूँ। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर रघुनाथ मम संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुमने भली भांति बात पूछी है। इससे संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, पिबन्ति नाभ्रासमेव नद्या, धराधरो वरसति नात्म हेतु, परोपकाराय सतां विभूतयः। हे मुनिश्रेष्ठ, नारद ने का यही स्वभाव है। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दोनों में दुर्लभ है। व्रत यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। यही सत्य है। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा,